नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कंपनीज के डिटेल्स डिस्कशन उसके साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर करूंगा और कौन सा कंपनी में कब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नया विजिट किए हैं तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट के ऊपर मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, सर आप दीपक नाइट्रेट के ऊपर बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बनाया, तो एक बार वीडियो जरूर बना के शेयर करिएगा। अभी दीपक नाइट्रेट का सिचुएशन क्या है। देखिए सिचुएशन दिखाने से पहले मैं सबसे पहले कंपनी का अपकमिंग कुछ टाइम्स में अपकमिंग कुछ बीते हुए दिन में कंपनी के ऊपर किस तरीके से डिलीवरी उठाया गया वो मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन 9 अक्टूबर में कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा डिलीवरी उठाया गया था 76% के आसपास। उसके बाद देखिए 64%, उसके बाद 35% के आसपास, उसके बाद 50% और फाइनली 17 अक्टूबर में कंपनी के ऊपर डिलीवरी बहुत पूरी तरीके से ड्रॉप हुआ था। तो ड्रॉप हुआ उसके बाद फिर से 18 अक्टूबर में फिर से रिकवरी किया। तो इस तरीके से सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है, इस तरीके से सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी देखने को मिला है। अभी दीपक यूनाइटेड आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और आप सभी जानते हैं इजराइल के साथ जो मतलब इजराइल के साथ जो हमास का जो युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते हुए देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में एक प्रेशराइज है और इजराइल के साइड में देखा जाए तो यूरोप कंट्री स्टार्ट होते हैं। तो उस जगह से देखिए कभी भी किसी भी कंट्रीज में अगर वॉर होते हैं तो उस सिचुएशन में एक चीज आपको याद रखना है, उस वॉर में बाकी ग्लोबली जो मार्केट जो प्लेस है वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि हम अगर युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं तो इस टाइम ट्रेड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ट्रेड थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन तो तैयार होते हैं, तो जिसके चलते मार्केट में पहले से ही केमिकल्स का डिमांड कम था और उसके ऊपर चार चांद लग गया युद्ध होने के कारण। तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिलेगा, तो इसीलिए शायद डिलीवरी थोड़ा सा कम यहाँ पे उठाया जा रहा है। बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करूं तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 28,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, आरओसी आरओई देखिए ठीक ठाक है, डेप्थ एकदम जीरो है। इस कंपनी का मैनेजमेंट का मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं क्योंकि मैनेजमेंट का सैल्यूट करने का मेन मकसद यही है कि इसका मैनेजमेंट कुछ करे ना करे वो हर सबसे पहले वो कर्जे के ऊपर ध्यान रखते हैं। वो यही चाहते हैं अगर मेरा बिजनेस में प्रॉफिट मुझे कम भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास कर्जा नहीं होना चाहिए। देखिए ये बात भी सही है, अगर आपके पास कर्जा है तो आप थोड़ा सा प्रेशर में जरूर रहेंगे क्योंकि देखिए कर्जा होना मतलब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसका आपका चिंता भी रहेंगे। अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट अगर कम बेचा जा रहा है, सेल्स कम हो रहा है तो मुझे प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट सबसे पहले कर्जे को वो मिटाते हैं। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के सेल्स में किस तरीके से पिटाई देखने को मिला। 2000 करोड़ से घट के हो चुके 1700 करोड़ और एक्सपेंस भी कंपनी कम किए, उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो 250 करोड़ के आसपास था वो 150 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो मुझे लगता है इसी के चलते कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे घटा और कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के कारण, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होने के कारण भी कंपनी के लास्ट कुछ एक 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिला। बाकी देखिए 3 साल 5 साल और 10 साल में कंपनी धमाका जैसे रिटर्न दिया, 50% के ऊपर रिटर्न, मतलब हद से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली वो पैटर्न्स को ब्रेकआउट भी हुआ और फाइनली यहाँ पे मुझे एंटी भी मिल चुके हैं। और उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिए, सर आपका एंटी लेवल से तो बहुत बुरी तरीके से गिरावट हो गया, क्या आप एग्जिट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। जब कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके सुधार सकते हैं तो वहां से मैं एग्जिट क्यों करूं। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स मैं आपको दिखाना ही भूल गया, आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व बनने के साथ साथ सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी 300 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। जो कंपनी खुद बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है तो क्या मैं उस कंपनी के ऊपर डरूं? बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है उस हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूं, आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर यहाँ तक टारगेट बनता है तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो एक अलग लेवल का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो देखिए मुझे कुछ दोस्तों ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर आपको हर जगह पे कप विद हैंडल पैटर्न्स
हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, और वो भी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स दिख क्यों जाते हैं? ठीक है, देखिए मुझे दिख नहीं जा रहा है, मैं हमेशा इस तरीके से पैटर्न्स को फाइंड आउट करता हूँ, मतलब ढूंढता रहता हूँ। मुझे दिख नहीं जा रहा है। आपको आपको क्या हमेशा हर जगह पे यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स दिखते हैं? बिल्कुल नहीं ना। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, आप जब किसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली रिसर्च करिए, उसके ऊपर स्टडी करिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, किसी भी काम को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं मेहनत करता हूँ, उसका फल मुझे मिलता है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको फल भी जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, वो पैटर्न्स अगर ब्रेकआउट करे, फिर से यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे जरूर ऐड करूंगा एज ए एंटी लेवल के लिए। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 540 रुपीज के आसपास टारगेट बनेगा। तो बाकी देखिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यही लेवल मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से बिग क्रैश हुआ है। अभी आप कहेंगे सर क्या यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, क्या उस बेसिस में एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ डेज में कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ 50% के आसपास डिलीवरी कंटिन्यूअसली उठा जा रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली डिलीवरी इस तरीके से उठाने का मकसद यही है कि कुछ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जो चार्ट पैटर्न्स में आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। अभी इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो मार्केट कैप कितना है? 4700 करोड़। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 22 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, कर्जा ना के बराबर है, और कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार देखने को मिला। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव में है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से क्या है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अलग लेवल में बढ़ता गया। देखिए, कंपनी की जो सेल्स है वो पिछली बार के तुलना से इस बार सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स बढ़ा। देखिए, सेल्स कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो मुझे लगता है इस टाइम में थोड़ा सा डिमांड कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। अभी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट भी कम हुआ। अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखेंगे, साल भर की बात करूं तो साल भर में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। 240 से 250 के अंदर ही फंस चुके हैं। इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके पीछे भी नहीं जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी अलग लेवल का प्रेजेंस यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। अभी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर देखिए एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट के पास भी छोटे मोटे होल्डिंग्स है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के बाद मतलब देखा जाए तो डीएस ने उठा कर रखे हैं, और उसके बाद देखिए एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज अपकमिंग कुछ टाइम्स में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देने का चांसेस है, क्योंकि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भी फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कमेंट्स किए जा रहे थे कि सर आप एक बार जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर बात करिए। जाइडस लाइफ साइंस आप सभी जानते हैं, ये एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है और ड्रग्स बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी का जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो जाइडस लाइफ केयर जो है वो इंडिया के 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। और इसके बारे में 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए बैलेंस शीट के हिसाब से। देखिए, कंपनी 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व था, आज वो बढ़ के हो चुके 17,000 करोड़। कंपनी का कर्जा भी ज्यादा था, वो कर्जा बीच में तो और भी ज्यादा हो गया था, करीबन 8,000 करोड़ के आसपास, वो घट के हो चुके हैं 1,100 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का मतलब ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है, और उसके साथ साथ कंपनी का जो इन टोटल जो एसेट है वो भी बढ़ा। और कंपनी का देखिए प्रोजेक्ट कितना मिला वो देख लीजिए, कंपनी को इस बार टोटल जो ट्रेड मिला वो 4,400 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। और कंपनी की सबसे जो मजेदार बात है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी इस बार अच्छा खासा पैसा लगा चुके हैं, और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में कुछ टाइम के बाद एक अच्छा खासा धमाका भी देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स भी लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद
कंपनी फर्स्ट टाइम क्वार्टरली रिजल्ट में लास्ट 10 मतलब लास्ट 5 क्वार्टर्स के बाद कंपनी एक 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। ये सारे पॉइंट्स के कंक्लूजन के बाद मैं एक ही बात कहूंगा, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। डीएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, एफएस ने क्वांटिटी को ऐड किया और पब्लिक ने स्टेक को बेचा और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग्स है। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कुछ कंटिन्यू होल्डिंग्स को कंटिन्यू करे। अगर रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखा दूं तो डिलीवरी अलग लेवल में उठता हुआ देखने को मिला है। तो कंटिन्यूसली 50 से 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, उसके बाद देखिए भाई शोल्डर को ब्रेकआउट भी करेगा और एक बड़ा धमाका हो सकता है और वे फाइनली 50% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंतजार करूं, जब इस तरीके से टारगेट बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट आने वाला है उसका डेट भी मेंशन किया गया है। 15 तारीख को आपको डेट दिया गया है। 15 तारीख मतलब 15 देखा जाए तो अक्टूबर में आपको रिजल्ट मिलेगा, सॉरी 15 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल कंपनी है और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी एक धमाका रिटर्न दिया और उसके चलते कंपनी ने बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया वो है स्प्लिट का। हर एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो स्प्लिट का जो डेट अनाउंसमेंट किया गया है वो है 27 अक्टूबर को। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों को साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।